हेलो नमस्कार फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी की लगातार एग्जाम चल रही है, तो उसमें किस तरह के जीके जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है आज है 8 फरवरी 2021, तो आज की पहली शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वही हमने इस वीडियो में शामिल किए गए। बस आपको ये वीडियो देखने के लिए मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की डेट में क्या पूछा गया है। तो जो पहला प्रश्न पूछा है कि श्री हरिकोटा भारत में कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। तो जो हरिकोटा है जो भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था, जो कि आज की डेट में पूछा गया सवाल है और यही आपको करेक्ट आंसर करके आना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न पूछा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, यह आपको नाम बताना है। तो जो वनस्पति विज्ञान है उसके जो जनक है वो थियोफ्रैक्टस है, जो कि दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न था कि इसरो के पहले जनक कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसरो के जो पहले जनक थे उनका नाम है विक्रम साराभाई। ये जो कि प्रश्न है काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को एक बार रिवाइज करके जरूर एग्जाम में जाए। तो विक्रम साराभाई है जो कि इसरो के पहले जनक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये पहली शिफ्ट में पूछा गया जो सवाल है और आज 8 फरवरी को। तो जो आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो मैंगीफेरी इंडिका होता है। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया था, जो करेक्ट आंसर आपको बता के आना था आज की डेट में। चलिए अगला देखते हैं क्या पूछा गया। अगला जो प्रश्न पूछा था कि अभिज्ञान शकुंतलम किताब के जो लेखक है वो उसका नाम बताना था आपको। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो किताब है उसको जो लिखने वाले लेखक है उनका नाम है कालिदास। तो कालिदास आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। अगला जो प्रश्न पूछा था कि टी टी पी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। तो एफ टी पी का जो फुल फॉर्म होता है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया था, करेक्ट आंसर आपका था। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा था कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, ये आपको बताना है। तो एक रेड डाटा बुक जो होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जो संघ है वो जारी करता है। तो ये पहले नंबर का ऑप्शन दिया है, वो करेक्ट आंसर होगा आपका। जो रेड डाटा जो बुक है उसको जारी करने वाला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न पूछा था कि इंगनीटिक माइंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यह आप बताइए। तो इंगनीटिक जो माइंड पुस्तक है वो एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि पहले नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि परमाणु विद्युत होते हैं, ये आपको बताना है। धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या फिर सभी। तो जो परमाणु विद्युत होते हैं ये उदासीन होते हैं। तो उदासीन आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था, जो कि आपको आज की डेट में बता के आना था एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि परमाणु सिद्धांत की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी, यह आपको बताना है। तो परमाणु जो सिद्धांत है उसकी जो खोज करता है वो है जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन जो कि करेक्ट आंसर था आपका, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, जो कि आपको आज वापस पूछ लिया गया है। तो ये 1 जनवरी 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल। तो ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, और कहाँ हुई थी, ये कोलकाता में। तो ये आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये भी रिपीटेड जो ही क्वेश्चन है, जो कि आज भी पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना था। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो आपको बताना था कि कब हुई है। 4 ऑप्शन आपको दिया था, उसमें से एक करेक्ट आंसर था। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो पहले ही नंबर का जो ऑप्शन था आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था, जो कि आज की डेट में पता क्या आना था आपको एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा था कि भारत वर्ल्ड कप फाइनल में कितनी बार पहुंच चुका है, यह आपको बताना है। तो जो भारत है वो वर्ल्ड कप में 3 बार पहुंच चुका है अभी। तो 3 बार करेक्ट आंसर था आपका, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है।
तो हाल ही में जो भारत है वर्ल्ड कप फाइनल में तीसरी बार जो कि पहुंच चुका है। तो यही जो कि प्रश्न है आज की डेट में पूछे गए सवाल है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए तो, क्योंकि ऐसे ही डेली हम एनालिसिस जो कि एनटीपीसी उसका करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।